तो भले ही थोड़ी देर लगती है, लेकिन जीतेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही। जो लोग भी कानून का पालन नहीं करते उन्हें, ये हम बार बार इसी बात को हर एक से कहते हैं कि नागरिकों को और खास तौर पे अंबेडकरवादियों को भरोसा रखना चाहिए संविधान पे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही धीरे सही कार्रवाई शुरू हो गई आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। देखा जाए यहाँ पर तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें अंबेडकर शब्द का इस्तेमाल करते उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर कहना अब यहाँ पर फैशन हो चुका है। अगर इतनी बार यहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता तो शायद सातों जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। अब देखा जाए इस बात को लेकर पूरे देश का माहौल क्या है वो हम सब देख रहे हैं और हमने आपको दिखाया भी। यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि अमित शाह जो है वो माफी मांगे या फिर इस्तीफा दे। तो इसी मामले को लेकर यहाँ पर जो एडवोकेट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के महमूद प्राचा जी, वो इस साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में आए थे। 40 मिनट तक बातचीत हुई और अब जानने की कोशिश ये की जाएगी कि एफआईआर लिखवाने तो आए, क्या एफआईआर हुई या फिर अब अगला कदम क्या होगा, इस पर सीधा चर्चा करेंगे यहाँ पर महमूद प्राचा। सवाल ये है कि एफआईआर कराने आए, एफआईआर हुई नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, 40 मिनट का समय आपने अंदर लगाया, अब एसएचओ साहब का आप इंतजार कर रहे थे, क्या बातचीत हुई पूरी तरीके से? देखिए, हमने जो अमित शाह जी ने जो बाबा साहब का अपमान किया है पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद फिर उसको फैलाया है पूरे देश में अपने भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से और दूसरे लोगों की मदद से, पीआईबी की भी ट्विटर हैंडल से फैलाया है, उसके खिलाफ दयाराम बदलिया साहब जो मेरे साथ हैं, ये वकील हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, इनसे बड़ा देशभक्त कौन होगा। और ये बाबा पक्के वाले अम्बेडकराइट भी हैं। तो इन्होंने देश के ऊपर, संविधान के ऊपर खतरा देखकर और ये इतनी बड़ी बेइज्जती बाबा साहब की देखकर कंप्लेंट कराई है धारा 3(1)(v) में, धारा 3(2)(7) में, 352 और 353 बीएनएसएस, 61 बीएनएसएस और धारा 3 के अंदर SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में। ये सब जो धाराएं हैं इनमें 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अब जब पुलिस ने हमें 40 मिनट बिठाया भी, लेकिन फिर भी शुरू में तो वो रिसीव ही नहीं कर रहे थे, बाद में रिसीव किया। उसके बाद फिर डीडी ने एंट्री नंबर भी दिया, 14A दिया। और अब हम एसएचओ साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन एसएचओ साहब ने कहा अभी वो, उनके सहयोगी ने हमें बताया कि वो एक ऑनलाइन मीटिंग में है, तो हम बाद में आएंगे। लेकिन अब पुलिस के लोग एक अपराध कर रहे हैं, एक और धारा 4 का SC/ST एक्ट का। वो ये है कि जैसे ही बादलिया साहब ने कंप्लेंट की SC/ST एक्ट के तहत, तो उनको एफआईआर करके कॉपी मिलनी चाहिए, वो नहीं दी, ये अपराध है। उसके बाद तुरंत एक ACP साहब को नियुक्त किया जाना चाहिए, DCP साहब को, और जो DM साहब है इलाके के, उनको जाके बादलिया साहब को मिलना चाहिए था, वो नहीं किया। ये सब भी अब इन अधिकारियों के खिलाफ भी एक अपराध की स्थिति बन चुकी है, वो एक अपराध कर रहे हैं सब। तो ये कागजात जो है इस पे स्टैंप लगी हुई है, तो ये स्टैंप किस लिए लगी है ये भी बता दीजिए। ये इस बात की कि हमने आधिकारिक रूप